योगी उड़ान प्राण को वश में करके अंतरिक्ष में पक्षियों की भांति उड़ सकता है, अपने शरीर को अंतरिक्ष में अदृश्य कर लेता है, अपने और दूसरों के भी पिछले जन्मों को जान सकता है, पशु पक्षियों की बोली को भी समझ लेता है, वायु तत्व और अंतरिक्ष में संयम करके वायु तत्व आदि का बल प्राप्त कर लेता है। इसी तरह भूख और प्यास पर भी कंट्रोल कर लेता है, दूर की ध्वनियों को भी सुन सकता है। उस योगी या वैज्ञानिक का सामर्थ्य इस स्तर पर बढ़ जाता है, वो दूसरों के शरीरों में भी प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी प्रकार 5 सूक्ष्म महाभूतों को वश में करके अपने शरीर को सूक्ष्म बना लेता है। सूक्ष्म एटम और आयन जो कि 99% भाग खाली है, उसको अत्यंत सघन करके शरीर को छोटा बना लेना, बड़ा बना लेना, गुरुत्वाकर्षण आदि के आधार पर हल्का बना लेना, फिर भारी बना लेना, यहाँ तक कि इन्हीं महाभूतों पर वश करके वो पर्वतों और पत्थरों में प्रवेश कर जाता है। जैसे हम पानी में डुबकी लगाते हैं, उसी प्रकार वो पृथ्वी के अंदर डुबकी लगा के निकल आता है। अग्नि या विद्युत उस योगी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। कितनी भी तेज आंधी या तूफान हो, उस योगी पर वायु तत्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सिद्धों के लिए भी सृष्टि में जो विद्युत आदि पदार्थ हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, त्वष्टा, सोम, यम, इन सभी सिद्ध रूपी पदार्थों के लिए भी वो अदृश्य हो जाता है। ये भी उस योगी को हानि नहीं पहुंचा सकते, कर्मों का फल नहीं दे सकते। असुर पदार्थ, डार्क मैटर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। वास्तविकता में ये सब सिद्धियां हैं। सिद्धियां वो कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। सिद्ध जो आपने प्राप्त कर लिया, आपने अपना सामर्थ्य बढ़ा लिया, योग्यता बढ़ गई, इसी को सिद्धियां बोल देते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक जीव के पास कोई ना कोई सामर्थ्य या सिद्धि होती ही है। जैसे पंछियों का उड़ान प्राण पर वश होने से वो अंतरिक्ष में उड़ लेती हैं। कुत्ता हो गया या फिर चींटियां, ये दूर दूर तक सूंघ लेती हैं किसी भी चीजों को। इसी तरह गिद्ध हो गया, वो हमसे ज्यादा देख लेता है। तो हर एक जीव के पास कुछ ना कुछ सिद्धि होती ही है। जो केचुए आदि होते हैं, वो अपने शरीर को बड़ा बना लेना, छोटा बना लेना, सिकोड़ लेना, ये सब सिद्धियां उनके भी पास होती हैं। इसी प्रकार कुछ बैक्टीरिया आदि ऐसे भी होते हैं जो अंतरिक्ष में छिप जाते हैं, अदृश्य भी हो जाते हैं। ये सब अलग अलग जीवों में जो एक एक प्रकार के गुण मैंने बताए, योगी इतना यहाँ पर विशेष हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को योगी एक साथ प्राप्त कर लेता है, या एक ही व्यक्ति को ये सब चीजें एक साथ प्राप्त हो जाती हैं, यानी हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है, और यही सिद्धि है। इसी तरह काय संपत्ति जैसी भी कुछ सिद्धियां होती हैं। उस योगी का शरीर इतना मजबूत हो जाता है, बंदूक की गोली भी शरीर में नहीं घुस सकती। ऐसे भी प्राचीन काल में राक्षस या वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिनको इंद्रास्त्र आदि के 30 रेडिएशन द्वारा ही मारा जा सकता था। सामान्य तीर शरीर में नहीं घुसते थे तो प्राणों के बल पर वो तुरंत बाहर फेंक देते थे। ऐसे ही योगी इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि के ऐश्वर्यों पर भी पूरी तरह विजय प्राप्त कर लेता है। वेद व्यास जी तो यहाँ तक कहते हैं महाभारत में, योगी नई नई अलग अलग धातुओं का निर्माण कर लेता है। अपने पैर के अंगूठे या हाथ की अंगुली से पृथ्वी को कंपित कर सकता है।